नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में लेखपाल का फाइनल रिजल्ट प्रस्तावित है। आप ये सोच रहे होंगे कि लेखपाल की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए दोस्तों, वो एक्चुअली में आयोग का जितना भी कट ऑफ आया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर ले लीजिए या अवर निरीक्षक प्रवर निरीक्षक वाला एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें देखा गया है, हमेशा आयोग का डाटा यही कहता है कि फाइनल जो डीबी की कट ऑफ गई होती है उससे फाइनल कट ऑफ 3 नंबर ईवीआर की बढ़ती है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 2-2 नंबर। सप्लाई इंस्पेक्टर में भी यही हुआ था, करीब उसमें भी 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे जितना पोस्ट थी उसके नियर अबाउट में। वैसे ही लेखपाल में भी हुआ है, 28,000 समथिंग अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, 8,085 सीटें हैं, तो उसमें सबका सिलेक्शन तो होना नहीं, कुछ को बाहर होना है। तो ईवीआर की मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 80 से 81 के बीच में रहना है। 80 से 81 कहने का मतलब मेरा ये है कि 81 जिसका है वो समझिए हमें 100% श्योर है। ओबीसी में भी 77 गई है, ईडब्ल्यूएस में 77, जो डीबी की फाइनल कट ऑफ गई है, तो उसमें 2 नंबर अगर आप प्लस करते हैं तो 79 आ जाता है। इसका मतलब है कि 79 से 80 के बीच में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों रहेंगे। एससी एसटी में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़नी है, एक दो 3 नंबर ही बढ़ना है जितना कट ऑफ गई है डीबी की। तो 76 या 77 के बीच में जिसका एससी में मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है 77 या 78 है, तो 100% हो ही जाएगा। महिला की बात करें तो 76.50 पर जिन गर्ल्स का है उन 100% नहीं तो 90% श्योर है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है लेखपाल में। अधिकतर महिलाओं ने डीबी स्किप किया और कई गर्ल्स अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हो गई तो उन्होंने लेखपाल में डीबी नहीं कराई। इस वजह से महिलाओं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड डीबी में भी महिलाओं को ज़्यादा बुलाया गया। आशा करते हैं लेखपाल का फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। यदि कोई त्रुटि हुई और नहीं आ पाया दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट 100% आ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजल्ट बनाते समय बहुत सारे लोगों के हाई अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट बनाते वक्त कुछ काम मैनुअली भी करना पड़ता है।